हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह से दुआएं मांगते रहिए, क्योंकि जब तुम्हें बेचैनी बढ़ जाती है और दिल को कहीं से सुकून नहीं मिल रहा है और यूँ महसूस हो रहा है कि तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे नफ्स पर नहीं रहा और चाह कर भी तुम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तहज्जुद की नमाज तुम्हें इस बेचैनी से निजात दिला देगी और दिल को सुकून पहुंचाएगी। ये तो वो नमाज है जिसके पढ़ने वाले कभी भी किसी चीज़ से गाफिल नहीं रहते। बड़ा हैरान होता है रब्बुल इज़्ज़त जब तुम मोहब्बत का दावा करते हो लेकिन तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाते, और जब तुम खुद को पर्दों में हिजाबों में ढक लेते हो और वो दिन की असरार बातें करते हो, तो अल्लाह को लगता है कि ये मेरी तहज्जुद गुजार बंदी है। और जब मर्द चेहरे पर दाढ़ी तो रखते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन तहज्जुद के लिए नहीं उठते हैं, तो अल्लाह को उनके मोहब्बत पर शक होता है। ये क्या सच में अपने रब से मोहब्बत करता है? ये क्या सच में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है? तो फिर उसकी आंखें तहज्जुद में कैसे नहीं खुली? क्योंकि अल्लाह ने तहज्जुद बनाई ही इसके मोहब्बत गुजार बंदों के लिए है। फिर उसे जो सच में मोहब्बत करता है कैसे नहीं उठ पाता तहज्जुद में? ये तो आखिरी तिहाई रात की ये सबसे आसान जरिया है अल्लाह के करीब जाने का और उसे अपने हर जायज़ ख्वाहिश मनवा लेने का। ये तो वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने वाले किसी भी नेमत से गाफिल नहीं रहता और इसका अजर आखिरत तक मिलता है। क्योंकि रात की आखिरी तिहाई में जब तुम पूरे नींद में होते हो, लेकिन तुम उस नींद से बेवफाई करके ना किसी बुलावे के खुद उठ जाते हो, क्योंकि तुम्हें किसी अजान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी तड़प तुम्हें उठा देती है, और ऐसी तड़प जो नींद से उठा लाए और आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने ना दे, तो उस तड़प के साथ अपने रब के लिए अपने पेशानी ज़मीन पर रखते हो, तो तुम्हारा वो सजदा तुम्हें फर्श से अर्श पे ले जाता है और तुम अपने रब से करीब हो जाते हो और तुम्हारी दुआएं अर्श पर गूंजती है। तो फिर रब तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे झोली में डाल ही देता है और फिर तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी होती है और तुम्हें मुतमईन कर दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह इन दुआओं पर कून फरमाता है। बस वो ऐसे दुआएं कबूल कर लेता है कि दुआएं भी हैरान रह जाती है। फिर वो वहाँ से मदद भेजता है जहाँ इल्तजा भी नहीं जा सकती। फिर वो तुम्हारा चाहत को ऐसे तुम्हारे नसीब कर देता है जैसे ये तुम्हारे नसीब से जुदा कभी ही नहीं हुई थी। आसमान पे आ जाता है जो उसे मिलने के तड़प में नींद तोड़कर आते हैं। पहले आसमान पे आता है खुदा, सातवें आसमान से पहले आसमान पे आता है, जो उसके बंदे अपने बंदे से बोलता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझसे कुछ मांग सके और मैं उसे दे सकूं? है कोई मुझे पुकारने वाला जो मैं उसकी पुकार को सुन सकूं? जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, फिर उसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। सजदे तो बाद में आते हैं,
तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि इस नमाज की महज नियत कर लेना ही काफ़ी है। इतना अजर है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नियत करके बिस्तर पे लेटा और सो गया, कुछ देर बाद उठकर पढ़ेंगे लेकिन वो उठ ना सका, तो उसके लिए नियत कर लेने का सवाब अदा की हुई नमाज जितना होगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।